सदस्यता छीनी गई थी और मुझे याद है कि मैं और मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उस समय जेलों में गए थे और ये काम जो ये कर रहे हैं ना, आम जनता में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, आप किसी के विचार से सहमत हो या ना हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हनन किया जा रहा है, सारे संसार में इस कृत्य की निंदा होगी और कांग्रेस का व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक नियम भी कहता है कि 2 साल की जिसको सजा मिलती है उसकी सदस्यता जा सकती है। 24 घंटे बीत के कोशिश क्यों नहीं की इसके खिलाफ अपील करने की कांग्रेस? देखिए, वो जो भी कानूनी कार्रवाई है होगी, लेकिन जो ये काम किया है ना, ठीक नहीं है। नेहरू परिवार के बारे में, गांधी जी के बारे में, गॉडसे जैसे गांधी जी के हत्यारे का इन लोगों ने महिमा मंडन किया, उनका कुछ नहीं। और आप साधारण कोई वक्तव्य दें उसके बारे में इस प्रकार का केस करना उचित नहीं है। तो आपकी सरकार राजस्थान में क्या राहुल गांधी के लिए आंदोलन की कोई ऐलान करने वाले हैं? तो अब पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम उसमें सब साथ हैं। इंदिरा जी के वक्त में भी इंदिरा जी को जब चुनी हुई प्रतिनिधि की सदस्यता कैंसिल की थी, पूरा देश उद्वेलित हुआ और उसके बाद थम्बिंग मेजोरिटी से इंदिरा जी जीत कर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। कल्ला साहब, सजा को 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया गया था, हाईकोर्ट में अपील का समय दिया गया था, लेकिन उस मियाद को भी नहीं देखा। वो तो क्या है, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ये आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग दबेंगे नहीं। दुनिया में जहाँ कहीं भी दबाने की कोशिश की है, आंदोलन होता है, क्रांति होती है। कांग्रेस बिखरेगी नहीं इससे? कांग्रेस काहे की कमजोर होगी? हम सब लोग आप देख रहे हो बराबर साथ है उनके। बात करें, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है और उनको, राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद मिली है, जहां उनको 2 साल की सजा गुजरात सूरत वाली। नहीं, कोर्ट का तो विषय अलग है। मतलब सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था, तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था, देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं सभी दलों से आ रही हैं और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हुई है, 2 साल तक अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कि भी हम जानकारी आपको दे दें। अब ऐसे में किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम देश में आगे बढ़ेगा, वो चीजें आज शाम 5 बजे के बाद तय होंगी, क्योंकि शाम 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी मीटिंग कॉल की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स आएंगे। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, किसी वेणुगोपाल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी सामने आया है। कोई दबता थोड़ी है ना, अरे बाला साहब ठाकरे थे जिनके पास कोई पद नहीं था, तो भी आवाज में दम था ना, तो इसलिए पद से कुछ होता नहीं, लेकिन उसका यूज गलत तरीके से भी लोग प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहिए, जिस सबक इसमें से मिलता है। तो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं राहुल गांधी, अब संसद के सदस्य नहीं रहे हैं। निशिकांत दुबे ने 4-5 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी, मामला चल ही रहा था, ऊपर से कल सीजेएम कोर्ट का जब फैसला आया तो बन गया एक आधार। हो गए जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार
शासन चलता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की विषय की है। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकते हैं? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को? देखिए, संसद की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हो गई है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये अत्याचार है बीजेपी का, ये अत्याचार है केंद्र सरकार का। लेकिन बीजेपी के लीडर्स जो है वो लगातार कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार ही एक कार्रवाई हुई है, रूल बुक के हिसाब से कार्रवाई हुई है। अब देखने वाली बात होगी ये मामला कितना तूल पकड़ता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।